Hello students, when is it compulsory GST registration? Know the rules and stay the compliant and grow your business. तो देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कंपलसरी होता है? अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर रेशो की बात करें, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं यानी अपने एक ही स्टेट में कर रहे हैं, तो 40 लाख गुड्स के लिए, 20 लाख सर्विसेज के लिए और 10 लाख स्पेशल स्टेट के केसेस में, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। लेकिन बाकी मोड जो है उसमें आपका एग्रीगेट टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं होता। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, या पर्सनल बाय द गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई नोटिफाइड कर रखा है, तो इस कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा, बेशक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1 रुपए ही क्यों ना हो। Hello students, when is it compulsory GST registration? Know the rules and stay the compliant and grow your business. तो देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कंपलसरी होता है? अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर रेशो की बात करें, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं यानी अपने एक ही स्टेट में कर रहे हैं, तो 40 लाख गुड्स के लिए, 20 लाख सर्विसेज के लिए और 10 लाख स्पेशल स्टेट के केसेस में, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। लेकिन बाकी मोड जो है उसमें आपका एग्रीगेट टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं होता। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, या पर्सनल बाय द गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई नोटिफाइड कर रखा है, तो इस कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा, बेशक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1 रुपए ही क्यों ना हो। Hello students, when is it compulsory GST registration? Know the rules and stay the compliant and grow your business. तो देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कंपलसरी होता है? अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर रेशो की बात करें, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं यानी अपने एक ही स्टेट में कर रहे हैं, तो 40 लाख गुड्स के लिए, 20 लाख सर्विसेज के लिए और 10 लाख स्पेशल स्टेट के केसेस में, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। लेकिन बाकी मोड जो है उसमें आपका एग्रीगेट टर्नओवर का कोई लिमिट नहीं होता। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, या पर्सनल बाय द गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई नोटिफाइड कर रखा है, तो इस कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही